हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को इस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर। लेटर वो भी किस पे? लेटर टू एडिटर। एडिटर पर लिखना है, लेटर देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आता है। और मेरी यह गारंटी है कि आप यदि इस पूरी वीडियो को देखते हैं जिसमें हमने पूरी इस चीज़ को कवर करेंगे, फिर यहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर होगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, इसमें हमने देखिए कुछ चीज़ें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो फिक्स पैटर्न पे लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लाइन ऊपर है, यहाँ पर भी लाइन है, ये चीज़ें फिक्स लाइन है। बस आप किस पे भी आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं सेम टू सेम आपको एकदम कॉपी कर देनी है, आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो लेट्स सी, आइए देखते हैं एक एक करके सर जी, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसानी से। देखिए सर जी, पहले क्या करना है कि आपको जो मान लीजिए आपको पेपर मिलता है, सॉरी कॉपी, तो आपको जो कॉपी ले लिए उसके लेफ्ट साइड में आइएगा। कॉपी के लेफ्ट साइड में आइएगा और यहाँ पर आप लाइनिंग करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में आते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या सर जी? ये दिख रहा है, जो दिख रहा है ये है सेंडर एड्रेस, यानी जो भेजने वाला है, सेंडर एड्रेस। यहाँ पर आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस में क्या होता है भैया कि देखिए यहाँ पर लिखा है B16/3 सेक्टर 9 प्रयागराज यूपी और 21/01। यहाँ पर आपको लिखना है कि आप किस सेक्टर में हैं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्टेट लिखना है, फिर उसका पिन कोड लिख देना है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये मायने नहीं रखता कि आप क्या लिख के आते हैं। मीन्स इस सब का नहीं कि आप पार्टिकुलरली आपको बताना पड़ेगा किस स्थान से आप लिख रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। आप यही ले जाकर छाप दीजिएगा, जो चीज़ें लिखी गई एकदम सेम टू सेम वही उतार दीजिएगा, कोई उसमें नहीं करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के तरीके नहीं लिख रहे हैं, मान लीजिए आप रियल में आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा। बाकी बोर्ड एग्जाम में मायने रह सकता कि आप एड्रेस क्या देते हैं और डेट क्या देते हैं, कुछ भी आप चीज़ें वो आपको नहीं फिल करना है। जो चीज़ें हैं एकदम सेम टू सेम वही कॉपी कर दीजिए, बस यही नोट कर लीजिए। नोट करके यही कॉपी में लिखिएगा, याद कर लीजिए। देखिए समझिएगा, बताते हैं, पूरा अर्थ भी बताएंगे, देखिए ध्यान से। तो हमने यहाँ बता दिया साहब, यहाँ पर आपको लिखना है सेंडर एड्रेस, जो भेजने वाला है। फिर आपको एक लाइन का गैप करके यहाँ पर लिखना है डेट। डेट क्या लिखना है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो वही डेट लिख दीजिएगा। इंग्लिश का एग्ज़ाम जिस दिन है वही डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, ये होता है हमारा रिसीवर एड्रेस। आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, लेटर किस पे है? एडिटर पे है। एडिटर क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया और दिल्ली 11001। ये रिसीवर है, ये सेंडर है। सेंडर एड्रेस, रिसीवर। ठीक है, ये रिसीव करता है। तो ये हो गया। आपको देखिए ये चीज़ें जितनी लिखी गई आप सेम टू सेम वही कॉपी कर लीजिएगा। ये डेट आप चेंज करके इतना कॉपी कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए। एकदम आसान तरीका बता रहे हैं हम, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। देखिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी लेटर लिख रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा सर जी? सब्जेक्ट वहाँ से मिलेगा जब आपको लेटर लिखने को आएगा तो उसमें लिखा रहेगा। लेटर में जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसमें लिखा रहेगा कि किस पर आपको लिखना है। सब्जेक्ट वहीं से आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको उसमें लिखा है टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन। समझिएगा, आपको देखिए जो एडिटर को आप लेटर लिखते हैं, इसमें आपको पब्लिश कराना होता है। यानी कि आपको लिख रहे हैं, देखिए मान लीजिए अगर आपको लिखना हो लेटर टू स्टॉप टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मान लीजिए आपका टॉपिक है, ठीक है, ये आपको ये मान लीजिए इसमें आप पब्लिश कराएंगे, इसलिए लेटर है भाई साहब। एडिटर को पत्र इसीलिए लिखा जाता है। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आप यूं ही, आप जो भी सब्जेक्ट आपको दे, ये नहीं, यही लिख देंगे। सब्जेक्ट मैं इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो प्रश्न पत्र जो आपका पेपर होगा उसमें आपको लिखा रहेगा कि भाई साहब इस पे आपको लेटर लिखना है। ये लेटर लिखना है, एडिटर पे लिखना है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है आपका ये है टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन। अब देखिए सब्जेक्ट में आपने ये लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर लिखना है लेफ्ट साइड में ही डियर सर करके यहाँ पर हाइफन लगा करके फिर आपको ये फिक्स लाइन लिख देनी है।
एज इट इज, सेम टू सेम वही कॉपी कर दीजिए, बस कॉपी कर दीजिए बस। सर इसका मतलब क्या होता है, आइए इसका मतलब भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, समझिएगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, योर मीन्स आपकी स्टीम प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, ऑफ मीन्स के, थ्रू द कॉलम कॉलम के माध्यम से, आपकी स्टीम न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, कॉलम के द्वारा क्या हुआ आगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स सब्जेक्ट। देखिएगा, ध्यान से समझिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस आपको समझना है। अगर समझ लिए तो आसान है याद करने में, और याद तो करना ही सर, 10 नंबर की बात है, नहीं करेंगे तो 10 नंबर गया। आसान तरीका बता रहे हैं, बस कर लीजिए, 10 नंबर यहाँ से क्लियर। क्या है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, आई वुड लाइक टू मतलब मैं करना चाहता हूँ, क्या, ड्रॉ अटेंशन मतलब ध्यान, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, किसका, कंसर्न अथॉरिटी, मैं कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न मीन्स होता है संबंधित अधिकारियों का, मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, मैं कंसर्न अथॉरिटी जो मतलब संबंधित अधिकारी हैं उनका ड्रॉ अटेंशन, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ध्यान समझिएगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं क्या होता है, मैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, क्या, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना था, टू अटेंशन ध्यान, ऑफ कंसर्न अथॉरिटी मीन्स कंसर्न अथॉरिटी संबंधित जो अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्लियर है। आगे, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, की ओर क्या, किधर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं भाई साहब, इधर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सर जी, सब्जेक्ट है सर जी यही जिस टॉपिक पर आपको एग्जाम में लिखने को आएगा। मान लीजिए लिखने को आ गया टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन, तो एज इट इज आपको यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन, दैट्स क्लियर, इट्स इनफ फॉर यू। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स देन जॉइन दिस चैनल, दिस चैनल विल बी हेल्प अ लॉट टू गेट अ गुड मार्क्स, सो दैट्स व्हाई जॉइन यार। अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन कर लो भाई, तो सब टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया। फिर आपको यहाँ पर देखिए लिखा गया है योर कंटेंट, 4 से 5 लाइन, ये 2 लाइन आपको याद करनी है, सेम टू सेम याद कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर आपको जो टॉपिक आपको मिला है टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस टॉपिक के बारे में आपकी कितनी समझ है, क्या आप 2-4 लाइन नहीं लिख सकते, लिखना पड़ेगा सर जी, क्योंकि जो टॉपिक आपको मिलेगा ये आपको, एक किसी को पता थोड़ी ना भाई किस टॉपिक पे आएगा, रट के गए आ गया, ये आपको सोच के हिसाब से है, इस टॉपिक पर आपको सोचना पड़ेगा। 2-4 लाइन लिखने में क्या ही जाता है, कुछ भी आप लिख दीजिएगा 2-4 लाइन, ये 4 लाइन आपको यहाँ पर फिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इस टॉपिक पर आपको यहाँ से 4 लाइन, लगभग 3-4 लाइन लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ये 2 लाइन हमने बताया, फिर 4 लाइन यहाँ हो गया। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ से देखिए ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ये 2 लाइन, फिर भी ये ऊपर 2, ये नीचे 2, ये भी याद करेंगे। इसका मतलब क्या होता है सर जी, आइए समझते हैं। इट विल, आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, समझिएगा, इट विल बी गुड यानी यह अच्छा होगा, इफ़ यू पब्लिश यदि आप पब्लिश करते हैं, दिस मतलब इसे, क्या, किसे, टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन, इस टॉपिक पे, ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर यानी इस न्यूज़, समझिएगा, इफ़ यू पब्लिश दिस यदि आप इसे पब्लिश करते हैं, इन योर न्यूज़पेपर अपने न्यूज़पेपर में, तब अच्छा होगा। आगे देखिए, द कंसर्न अथॉरिटीज़, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है संबंधित अधिकारी हैं, फिर क्या होगा, विल सी द ग्रेविटी ऑफ मैटर्स दिस मैटर, यानी इस समस्या की ग्रेविटी में गंभीरता को, विल सी मीन्स देखेंगे, देखिए कंसर्न अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी संबंधित अधिकारी हैं, विल सी मीन्स देखेंगे, द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, इस मैटर की समस्या की गंभीरता को, ग्रेविटी को, एंड मीन्स और, सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड, सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड यानी और उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ मुख्य रूप से कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे, टू किस पर, टू योर प्रॉब्लम, जो आपकी समस्या है, ये हमने बताया टू स्टॉप नॉइज पोल्यूशन, यहाँ पर आपको लिख देना है। यही नहीं लिखना सर जी, हम बार बार बता रहे हैं आपको नहीं लिखना है, जो आपको प्रश्न में दिया जाए वो यहाँ पर लिखेंगे, वही चीज़ आपको यहाँ पर फिट करनी है सब्जेक्ट के रूप में,
फिर वही चीज़ आपको उठाकर यहाँ लिखनी है। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ पर लिख देनी है। तो ये रहा पूरा पैटर्न। फिर आपको यहाँ पर लिख देना बाएं साइड थैंक यू या विथ थैंक्स, और इधर राइट साइड भी लिख देना योर फेथफुली, योर्स फेथफुली। नहीं दिख रहा हो तो मान लीजिए यहाँ लिखा योर फेथफुली, योर्स फेथफुली एंड XYZ, इतना ही है। तो ये रहा पूरा पैटर्न, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने हिंदी मीनिंग भी देख लिया। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी पॉइंट हैं आपको इसको याद करना है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2, ये दोनों याद करना है, वो ऊपर से पूरा एकदम समझना है। 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 100% आपका यहाँ से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।